गोपालगंज कुचायकोट प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से नामांकन करने के बाद निवर्तमान जिला परिषद प्रत्याशी खुशबू कुमारी के प्रतिनिधि और भाजपा नेता चंद्रमोहन पांडे का तूफानी दौरा शुरू हो चुका है। हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने प्रत्याशी प्रतिनिधि चंद्रमोहन पांडे से खास बातचीत की है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच तमाम जो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दमखम के साथ उतर चुके हैं। इस बीच आज हम मौजूद हैं कुचायकोट प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 में। आज हमारे बीच मौजूद है निवर्तमान जिला परिषद खुशबू देवी के पति समाज सेवी चंद्रमोहन पांडे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर फिर दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, आपका जय भारत में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपने से जोड़ने के लिए, और आपके तमाम देखने वाले चैनल दर्शकों को मैं अपने तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। पहले सवाल क्या किन मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहा है? देखिए, मैं पिछले 5 साल से मेरी पत्नी यहाँ जिला परिषद रही हैं और लोगों का अपार स्नेह प्रेम हमको मिला, तभी हम चुनाव जीते। और हम चुनाव जीतने के बाद हमने किसी से वादे नहीं किए थे। हम मजबूत इरादों के साथ चुनाव लड़ने आए थे और हमने कहा था कि जो भी बन पड़ेगा मैं वादा नहीं करूँगा। मैं इरादों को लेकर के आपके बीच आया हूँ और मैं जो भी बन पड़ूँगा मैं करूँगा। उस क्रम में पिछले 15 साल देखेंगे आप, मैंने 5 साल जो रहा उसके पहले 15 साल जो लोग रहे हैं, इस 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ था। और इस 5 साल में मैंने ऐतिहासिक काम किया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मुझे लगता है कि 30 से 32 सड़कें, कहीं मिट्टीकरण, कहीं पीसीसी, कहीं पुलिया, कहीं नाली। और उससे तो बड़ी बात यह है कि जो हमारे क्षेत्र में 7 पंचायत आते हैं, उसमें 7 में 7 हाई स्कूल आते हैं जो हमारे जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं, और उनको उनके विकास के लिए मैं कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हूँ। उस निमित्त मैंने 3 हाई स्कूल, मतिया हाई स्कूल की 4 दीवारी करवाई है ताकि बच्चे वहाँ जो पढ़ने जाते हैं वो सुरक्षित रहें। भामीटोला हाई स्कूल की 4 दीवारी भी संपन्न हो चुका है, लगभग फाइनल स्टेज में है, वो भी काम पूरा हो चुका है। और बलथरी हाई स्कूल है, उसका भी हम 4 दीवारी करवाने का काम किए हैं। और मैरवा हाई स्कूल जो हमारे प्रयास से उसको उत्क्रमित करके मैरवा हाई स्कूल बनाया गया, उसका जो सड़क का बड़ा मामला था, बच्चों के पढ़ने में परेशानी होती थी, उस सड़क को हमने बनवाने का काम किया है। तो हम शिक्षा पर भी बल देते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उस समय गांव में सैनिटाइजर और मास्क और छिड़काव के लिए जिला परिषद के पास कोई फंड नहीं था। फिर भी हमें अपने पैसे से, अपने व्यक्तिगत कोष से मैंने करीब 1-2 हज़ार पीस मास्क और 2-3 हज़ार पीस सैनिटाइजर बंटवाने का काम किया। उतना ही नहीं, मुझसे जितना बन पड़ा 25, 30, 35 गाँवों को मैंने डोर टू डोर सैनिटाइज करवाने का काम किया। और जब लगा कि भाई ज़्यादा मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, मेरे परिवार के कोई करोड़पति नहीं है, तो मुझे लगा कि भाई साहब अब मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैंने उसको वहीं ड्रॉप कर दिया। फिर भी जितने क्वारंटाइन सेंटर बने थे, मैं आपको बता दूं, सरकार के माध्यम से जितने क्वारंटाइन सेंटर पंचायतों में बनाए गए थे, सबको मैंने क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज करवाने का काम किया। वहाँ सैनिटाइज, जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहते थे उनको मास्क सैनिटाइजर भी दिया जा करके मैंने बांटा है। और जनता जब भी हमको जो बुलाते हैं, दुख हो, सुख हो, निमन बाउर, जीएनएमएल में सब में रहता हूँ। लोग कहते हैं बाबा फ़ोन पर हाजिर, मैं फ़ोन पर हाजिर रहता हूँ। आप मेरा नंबर लगाएंगे, कोई सेवा मुझसे होगी, आप बोलेंगे, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। तो मैं लोगों के बीच कहता हूँ कि आप मेरे घर मत आइए, मेरा नंबर है, मुझे बुला लीजिए। मैं पहला जनसेवक हूँ जो ये बोलता हूँ कि मैं दरवाजे पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं आपके दरवाजे पर आऊँगा। और मैंने काम किया है, जो भी हमको दिन रात सुबह शाम। सबसे बड़ी बात कि कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, और जैसे ही वैक्सीन सरकार ने दिया, मैं कोई ऐसा पंचायत नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने सेंटर लगवाने का काम नहीं किया है। और इतना ही नहीं, मैं सेंटर पर बैठता था, लोगों को फ़ोन करता कि चाचा कहाँ बने, आई ना सुई ले ली। लोग भागते थे, फिर भी मैं लोगों को मोटिवेट करता था कि आइए, मैंने भी लिया, आप भी लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। आज सुई गांव-गांव घूम के लोग बांट रहे। जिस समय सुई की बहुत स्कार्सिटी थी, आप पूरे कुचायकोट ब्लॉक में देखेंगे तो सबसे अधिक कहीं कैंप लगा है तो मेरे क्षेत्र में लगा है। आपने एक बात बोला कि क्वारंटाइन सेंटर जहाँ जाता वहाँ हमने जाके जो भी व्यवस्थाएं हमने की, और जो बेरोजगार जो लोग थे, जो बाहर से आए हुए थे कोरोना काल में, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, उसके लिए सरकार ने कहा था कि जो लोग बाहर से आए हैं पहले बार में, फर्स्ट कोरोना के काल में, सरकार ने कहा था कि उनको हम अनाज देंगे 2 महीने का मुफ्त। हम सब पीडीएस के हैं, जहाँ भी सूचना मिली, जो लोग बाहर से आए थे, जिनको आधार कार्ड के आधार पर उनको राशन दिया जा रहा था, मैं वहाँ पहुँच के मैंने चेक करके सबको दिलवाने का काम किया है। मैं कोई MP एमएलए नहीं हूँ, मैं रोजगार नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लोग जहाँ बोलते हैं मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। मैं झूठे वादे नहीं कर दूंगा,
मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लोगों को रोजगार दे दूंगा। नया चुनाव लोग लड़ रहे हैं, अभी चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं ये करूँगा, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने अधिकार को जानता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। अभी कोरोना के चलते पिछले दिनों में मेरा जो पैसा आया था 8-9 लाख रुपया, पूरे कुचाकोट ब्लॉक को मिला के करीब 35-33 लाख हुआ। मैंने सीएस को चिट्ठी लिख दिया कि सीएस साहब अब ले जाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदिए, बेड किनिए, ऑक्सीमीटर, जितना कोरोना से लड़ने वाला यंत्र हो सकता है, मैंने पैसा दान कर दिया, दे दिया अपने फंड का। तो मैं तो हर सुख दुख में रहता हूँ, जब जनता जहाँ खोती है मैं रहता हूँ। और कोरोना काल में सबसे बड़ी बात कि जब लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, घर से कोई बाहर नहीं निकला था, उस समय आशा सेविका हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो, सबको मैंने सैनिटाइजर और मास्क देने का काम किया है। 5 में से कौन सा काम बाकी रहा, अधूरा कार्य रह गया है जिसको लेके आप जा रहे हैं, तो वो वादे कर रहे हैं लोगों से जो अधूरे कार्य है उसको पूरा करने का काम करें? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि मैं लोगों से वादे नहीं करता। मैंने कहा ना कि मैं बात नहीं बताऊं, मैं वादा नहीं करूंगा, मैं जो हो सकता है मर के कर दिखाऊंगा, लेकिन जो हमारे मन में कसक रह गई है। लेकिन तमाम जो प्रत्याशी हैं जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावे पे कैसे आप खरे उतरे? इसलिए उनको पता नहीं है कि उनका अधिकार कितना है। मैं अपना अधिकार जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरा अधिकार, मैं जानता हूँ कि मैं 3 तक गिन सकता हूँ, मैं 4 नहीं बोलूँगा। मैं झूठा वादा नहीं करता हूँ। आप जाएंगे, मैं सीधा बोलता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, हमको झूठ बोल के वोट नहीं लेना है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मुझे वोट दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, लेकिन मैं झूठा नहीं बोलूँगा। और मैं बोलता भी हूँ, मैं वादा नहीं करूँगा, मैं काम करके और नेक इरादों के साथ मैं क्षेत्र में उठता हूँ। और मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद है और मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते जितना हो सकता है मैंने बेस्ट देने का प्रयास किया है। हम बात करें 7 निश्चय योजना की, उसमें भी आपके फंड आते हैं। ऐसे बहुत से गरीब हैं जिनका आज तक विधवा पेंशन नहीं मिलता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी राशन नहीं मिलता, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना आग्रह जरूर करता हूँ, मैं जाता हूँ गाँव में तो बोलता हूँ कि आप वोट देते हैं 6 आदमी को, वार्ड को देते हैं, पंच को देते हैं, सरपंच को देते हैं, बीडीसी को देते हैं, मुखिया को और जिला परिषद, लेकिन खोजते एक ही व्यक्ति को हैं। 6 लोग आप भूल जाते हैं, आपको नहीं पता है कि किसका क्या स्तर है। आप वार्ड के पास जाते हैं कि आवास दीजिए, और मुखिया के पास जाते हैं कि पेंशन बनाइए, आप जिला परिषद के पास जाते हैं कि कल दीजिए। हर आदमी का स्तर बना हुआ है। जो भी मेरे पास जितना हो सकता है मैं फॉर्म लेकर डिक्की में, मैं मोटरसाइकिल से चलता हूँ। आज भी, आज चुनाव का मौसम है तो मैं स्कॉर्पियो से चल रहा हूँ, लेकिन मैं 5 साल, लोग आप जाएंगे गांव में घूमेंगे, लोग बताएंगे कि मैं 5 साल, और मेरे गाड़ी के डिक्की में फॉर्म रहता है, इंदिरा वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, आपको राशन कार्ड का फॉर्म हो, और जहाँ जो लोग बोलते हैं कि हमारा कार्ड नहीं किया, हमारा पेंशन नहीं किया, मैं वहीं उनको भर के और तुरंत बोलता हूँ ब्लॉक में जाओ करके आइए। और आपको आश्चर्य होगा कि करीब 500 से ऊपर कार्ड मैंने बनवाया है। 1,000 से ऊपर लोगों को पेंशन की राशि मैंने दिलवाई है। सरकार दे, मैं नहीं देता हूँ, सरकार देती है, लेकिन मैं माध्यम बना हूँ। जब शौचालय बन रहे थे गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय बनाए जा रहे थे, और जब ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा था शौचालय को लेकर के, मैंने 1000 से ऊपर शौचालय को मुफ्त में लोगों का पैसा दिलवाने का काम किया है। तो मैं तो लोगों के बीच रहता हूँ। आपने कहा कि मैं जो भी ऐसी है वो 500 अभी तक रोज़ी देने का काम किया है, 1000 जो लोग हैं उनको वृद्धा पेंशन के पास रहने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य नेता है वो भी अगर करते तो शायद उनका दायित्व को अपनी निभाते, तो ये कमी कहाँ कमी रह जाएगी? देखिए, होता क्या, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वोट देते हैं 6 लोग, लेकिन एक ही आदमी खोजते हैं आप, और उस आदमी के पास बहुत सारा काम है, और वो आदमी आपको कहता है कल आइएगा, परसों। अरे भाई साहब, आप बगल के जो आपके बीडीसी हैं, जो और लोग हैं जिला पर, इनके पास भी आप जाएँ, उनको भी उतना ही अधिकार। मेरे पास तो फंड नहीं है, लेकिन अधिकार किसी से कम नहीं है। आप आएंगे, मैं आपके लिए 2 कदम चलूँगा, लेकिन आप आते कहाँ हैं? तो मैं तो जनता से बोलता हूँ कि आप वोट देते हैं और भूल जाते हैं। आप वोट दीजिए और बुलाइए हमको, और निश्चित रूप से आप जो बोलेंगे मैं आपके बीच, आपके गांव, आपके दरवाजे पर आकर के आपकी सेवा करूंगा, और जो आप बोलेंगे मैं करूंगा। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता कितना सहयोग मिल रहा है? अब आप आए हैं तो क्षेत्र में घूम के एक बार देख लीजिए। मैंने कहा है कि मैंने वादे नहीं किए हैं, मैं इरादे लेकर के बीच में लोगों के रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ। अब मैं जिस गाँव में बैठा हूँ, ये बंगरा गाँव है, और बंगरा गाँव का एक शिव मंदिर है, जहाँ ऐतिहासिक, आप लोग भी मीडिया वाले बंधु हैं, आप सब जानते हैं, आप लोग कई बार छापे भी हैं। यहाँ ऐतिहासिक शिव मंदिर है, आप जाके देखिए। वहाँ मैंने शिव मंदिर के चारों तरफ पीसीसी करवाने का काम किया है, और आज हमको लगता है 2 साल हो गया पीसीसी करवाए हुए। मैंने वहाँ लाइट भी लगवाना है, मैंने अपने व्यक्तिगत कोष से, हमारे मद में सोलर लाइट का पैसा नहीं आता है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत मद से वहाँ बंगरा में लाइट लगवाया हुआ है। और मैं आज आपको बता दूँ, आप जान के आश्चर्य करेंगे कि मेरे क्षेत्र के आने वाले बहुतेरे मंदिर, सभी मंदिरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि सब पर लगाऊँ, लेकिन बहुतेरे करीब 30 से ज़्यादा मंदिरों पर मैंने वेपर लाइट लगवा चुका है अभी तक, अपने निजी कोष से। सरकार इसके लिए मुझे फंड नहीं देती है। लोगों का डिमांड है, लोगों का प्रेम है, लोगों का स्नेह है, हमसे लोग मांगते हैं, भगवान ने हमको दिया है, मैं देता हूँ। लोग, जनता का दिवस सब कुछ मेरे पास है। क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चुनाव? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पुनः मुझे दोबारा जिताने का काम करें। मेरा चुनाव चिन्ह मक्का का बाल है,
और मेरी पत्नी खुशबू कुमारी का जो चुनाव चिन्ह है वो मक्का का बाल है, और जो ईवीएम आपको मिलेगा उसमें क्रमांक संख्या 5 पर व्यवस्थित है। और आप निश्चित रूप से जाएं और एक वोट विकास के नाम आप जरूर दें। और आप 15 साल बनाम 5 साल जरूर सोचें कि पिछले 15 साल में यहाँ के जिला पार्षदों ने क्या किया है और इस 5 साल में क्या हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा, मैं सभी गांव की बात नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत तेरे गांव में मैंने सड़क, पीसीसी, मिट्टीकरण, ईटीकरण, बाउंड्री वाल, ये सब करवाने का काम किया है, पुलिया बनवाने का काम किया है, नाली बनवाने का काम किया है। लोगों के सुख दुख में तो मैं पूरा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि मक्का छाप पर वोट दे करके 5 नंबर वाला बटन दबा करके और पुनः एक बार विकास को जिताएं और मुझे दोबारा अपने सेवा का मौका दें। और निश्चित रूप से इस 5 साल में जो अधूरे काम बचे हैं, जिसको मैंने पूरा नहीं कर पाया है फंड के अभाव में या जिस कारण से, इस 5 साल में उसको पूरा करके आप सभी के बीच दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जिला परिषद प्रतिनिधि हैं चंद्रमोहन पांडे, और ये बता रहे हैं कि जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं इस बार जनता उनको मौका देती है तो पूरा करने का काम करेंगे। आशुतोष तिवारी, एबी न्यूज़, गोपालगंज।